हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं गुरमीत आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में स्वागत करता हूँ। डियर्स, जैसे कि आपको पता है, हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हम जो है संख्या पत्ती पढ़ रहे हैं, जिसके हम 20 क्वेश्चन करा चुके हैं और आज जो है हमारा 10 क्वेश्चन कराने का टारगेट है, जो कि 21 से लेकर 30 तक होंगे। अतः देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और क्लास को आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है डियर्स, हमारी कल की क्लास से ही बचा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, करते हैं। यदि एक की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 10 की घात 3 बराबर 30 25 हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस के जो है 400 बराबर है। तो उसमें श्रेणी दी है। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्या है? 21 है। श्रेणी जो दी गई हमारी वो क्या है? एक की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस जो है 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की घात जो है 3 बराबर 30 25। ये इसका मान है। तो उसमें बच्चा है 4 32, तो 4 प्लस के 32 प्लस के 108 प्लस डॉट 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 प्लस के 4000 बराबर क्या होगा? तो डियर हमारा ये क्या है? ये हमारा जो है श्रेणी के घनों का योग का सूत्र लगा हुआ है, 30 25 आता है इसका। तो डियर हम देखते हैं कि अगर हम इसको इसी श्रेणी को जो है 4 से गुणा कर दें तो हमारी जो है ये पूरी श्रेणी बन जाती है। यानी कि इसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये हमारी पूरी श्रेणी बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो ये है 30 25, इसमें हम जो है गुणा कर देंगे तो ऐसे 4 से। तो 30 25 में 4 से गुणा करने पर 4 गुणा करते हैं 30 25 को, तो 30 25 गुणा के 4 बराबर हमारा कितना बनेगा? 5 चौक 20, 4 2 8 2 10 हंसलेख, यानी कि 1 4 12, जो हमारा बना है कितना? 121 यानी कि 12100। ये इसका जो है आंसर है। ठीक डियर्स, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसकी सेम कॉपी है। वो कह रहा है यदि 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस के डॉट 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 प्लस के 10 की घात 3 बराबर 30 25 हो तो 2 की घात 3 प्लस के 4 की घात 3 प्लस के 6 की घात 3 प्लस डॉट 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 20 की घात 3 का मान जो है क्या होगा? तो इसमें डीएस ने क्या किया है, इसने जो है फिर बाद में इसने 2 की घात 3 यानी कि सब में जो है 8 से गुणा कर दिया बाद में इसने जो है। तो वही हम करेंगे। 22 श्रेणी नदी है कोई? श्रेणी नदी है वही 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 हमारा क्या है 10 की घात 3 बराबर इसने 30 25 दिया है। तो 2 की घात 3 प्लस के 3 की घात 4 की घात 3 प्लस के 6 की घात 3 प्लस डॉट 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 20 की घात 3 बराबर क्या होगा? ये निकालना है हमें। तो उसने क्या किया है, पूरी श्रेणी में जो है 8 से गुणा किया है इस वाली में ही, तो जाकर हमारा ये बनेगा
तो इसमें क्या डियर्स, हम जो है 8 से गुणा कर देंगे। तो जो है 30 25 में 8 से गुणा करने पर करते हैं डियर्स। तो 30 25 गुणा के 8 कर दो, 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल 4, 8 0 0 4 आएगा यहाँ पर। और जी 8 2 16 8 24, यानी कि 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 20, यहाँ पर डियर सॉरी 2 आएगा यहाँ पर 2। तो ये क्या बना 24,200। ये जो है इसका क्या है आंसर आ गया है। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, मिटाते हैं और उसके बाद अगला क्वेश्चन डियर फिर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है 336 है, तो उनका योग फल उनके अंतर फल से जो है 28 अधिक है, तो संख्या क्या होंगी। दो संख्या का गुणनफल उसने दिया है क्या, माना संख्या जो है हमारी क्या है, x और y है। x और y है, तो वो क्या दिया है, इनका गुणनफल दिया है। तो गुणनफल यानी कि x y बराबर 336 दिया है। और जो उसने क्या है फिर वो क्या दिया है, उनका योगफल, योगफल बराबर कितना है, अंतर का अंतरफल से 28 जो है अधिक है। तो लगा देंगे x प्लस के y, x माइनस के y, अंतर x माइनस y बनेगा प्लस के 28। यहाँ पर हमारा x x कट जाएगा क्योंकि जो है बिल्कुल सेम सेम चिन्ह के हैं और एक दूसरे के साइड है। और ये जो है इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा काहे का, प्लस का। तो 2y, y और प्लस के y 2y बन जाएगा बराबर के 28। तो y बराबर के हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा 14। y बराबर हमारा कितना बना 14। अब y बराबर हमारा 14 आ गया। इस डियर्स क्या हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे जो है 2 मान लेंगे। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, तो समीकरण 1 और क्या है, गुणनफल x y बराबर के 336, लेकिन y का मान क्या दिया है 14। तो x गुणा के जो है 14 बराबर के 336। तो x बराबर के 336 बटे के 14 काट देते हैं, 2 से कट जाएगा 7 बार, 2 1 2, 2 6 12 और जी 2 2 6 12, 2 8 16, 7 का 7, अच्छा 2 1 2 2 सॉरी 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, यानी कि 7 से फिर काट देंगे। तो 7 दूनी के 14 और 7 चौक 28। तो हमारा भाई कितना बना 24। भाई हमारा 24 बना, तो संख्या कितनी बनी हमारे पास, संख्या बनी हमारे यहाँ पर x है, x बराबर संख्या हमारे पास कितनी बनी, संख्या हमारे पास बनी है क्या 24
और जी 14, क्योंकि ऐसी मानी हुई थी ना पहले ही एक्स और वाई, तो 24 14 हमारी संख्या होंगी। ठीक है, मिटाते हैं फिर करते हैं और दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है कितना होगा जिनका योगफल जो है 15 है। माना माना तीन क्रमागत संख्या तीन क्रमागत संख्या माननी है तो एक ही मान सकते हैं, एक्स एक्स प्लस के 1 और जी एक्स प्लस के 2। अब इनका जो योगफल है, योगफल हमारा कितना बनेगा, एक्स 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 यानी कि 3x प्लस के 3 बराबर कितना दिया है 15, यानी कि 3x बराबर के 15, जो 3 इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस के 3x बराबर के 12, तो x बराबर के हमारे पास क्या है आ गया 4। तो संख्या हमारी कितनी बनेंगी, संख्या हमारी होंगी क्या है, x है यानी कि 4, x प्लस के 1 5 और जो x प्लस के 2 यानी कि 6। तो गुणनफल, क्योंकि इसने गुणनफल ही मालूम किया है ना, तो गुणनफल हमारा कितना बनेगा, एक्स वाई जेड, गुणनफल हमारा कितना बनेगा 4 5 6, यानी कि 4 गुणा के 5 गुणा के 6 बराबर के 120। ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। वो कह रहा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके जो है वह अज्ञात संख्या विभाजित करके जो है 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज होगी। यानी कि कोई 71 है, उसके साथ एक और संख्या है, कोई मान लेंगे x है, के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो माना जो है संख्या हमारी क्या है, x है। तो करेंगे, तो क्या बनेगा 71x, 71 गुणा के x गुणनफल से बनेगा के गुणनफल में 47 जोड़ दिया, यानी कि गुणनफल में जो है 47 हमने जोड़ दिया है, में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित, तो नई संख्या हमारी क्या यही तो बनेगी जो बन रही है, इसे हमने क्या है 7 से विभाजित कर दिया। 7 से विभाजित करके जो है 98 भागफल, यानी कि जो इसका भागफल आता है वो 98 आता है, विभाजित करके 98 प्राप्त हो जाता है। तो अज्ञात संख्या में याद करनी है तो लगा देंगे। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे, 71x प्लस के 47 बराबर 98 गुणा के जो है 7। 71x प्लस के 47 तो 7 8 56 और जी 7 9 63 64 65 66 67 68, 7 8 56 7 9 63 और 6 जो है 68 बचा। 71x बराबर के, अब ये इस साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 686 बटे के 47, यानी कि यहाँ से हमारा क्या बना 9, और यहाँ से हमारा कितना बचेगा 3, क्योंकि 7 बचेगा, 7 से 4 गया 3 बचेगा और ये 6
तो 71x बराबर के हमारा कितना बचा 639। तो x बराबर के 639 बटे के 71। तो कितना कटेगा, ये 9 बार काट दिया है, तो x बराबर हमारा कितना बचेगा 9। अपडेट हिस्सा वाली बात कर रहा है में से किसका, तो वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज होगी। गुणज मतलब जिसको उसी संख्या से गुणा करेंगे तो फिर वो प्राप्त होगी। तो गुणज जो डेढ़ हमारी होगी वो 3, और हम 3 करते हैं तो 9 मिलेगा। तो यानी कि 3 हमारा क्या है आंसर है, 3 इसका आंसर है, यानी कि 3 क्यों गुणज है वो इसका आंसर है, जो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्लियर 26। वो कह रहे हैं दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्रमशः जो है 247 और 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। माना हमारी संख्या क्या है, माना संख्या हमारी जो है x है और y है, तो योगफल इनका कितना बनेगा, योगफल हमारा बनाया कितना x प्लस के y। अब वो कह रहा है कि इन संख्या को अलग अलग से गुणा किया जाए, यानी कि एक बार इसका गुणा जो है x से होगी और एक बार इसकी गुणा जो है y से होगी। तब जो है प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, x प्लस के y गुणा के x, इसकी जो वैल्यू दी है 247 दी है, इसे हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। और जी दूसरा ने क्या क्या है x प्लस के y गुणा के y, क्योंकि अलग अलग गुणा करनी है ना, तो इसका जो योग है वो 114 है, तो इसे हम लिख देंगे समीकरण नंबर के 2। ठीक, अब जो है इसके अंदर गुणा करा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बाई एक्स बराबर के 247, और जी यहां से एक्स वाई प्लस के बाई स्क्वायर बराबर के 114 जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस के एक एक्स बाई यूरिया एक जो है यूरिया प्लस के 2xy बराबर के यो कितना बनेगा हमारा 361। तो डियर्स a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि a प्लस के बी का जो होल स्क्वायर का सूत्र हमारे पास बनता है वो बनता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो डियर्स ये भी क्या है बिल्कुल सेम बनना है, यानी कि x एक यहाँ पर a की जगह x है, b की जगह y है, यानी कि 2xy ये है, तो इसके बराबर हम रख देंगे, यानी कि x प्लस के y का होल स्क्वायर बराबर के 361। अब डियर सोल्व करना है तो दोनों पक्षों का जो है दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जो है लेने पर तो वर्गमूल ले लेंगे अंडर रूट एक्स प्लस के वाई का वर्ग बराबर के डियर्स ये क्या है, ये जो है 19 का वर्ग है, 19 का वर्ग
तो वर्गमूल में डियर्स क्या होता है कि किसका वर्गमूल है तो उसकी घात जो है 1/2 में होती है, इस प्रकार से इसकी घात होती है। तो x प्लस के y की घात जो है 1/2 और गुणा में क्या है 2 बराबर के 19 की घात जो है 1/2 और गुणा में क्या है 2, कट जाएगा 202 202, तो x प्लस के y हमारे पास कितना बचेगा 19। और ये ही क्या है इसका आंसर, क्योंकि उसने जो है इसका योगफल ही पूछा है। अब डियर्स क्या है, दो संख्याओं का जोड़ जो है 24 है और उनका जो है गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योगफल में निकालना है। मतलब कि मानो दो संख्या जो है बराबर x और y है, तो इनका योगफल कितना बनेगा, बराबर 24 है। x प्लस के y बराबर के 24 दिया हुआ है और गुणनफल भी इसने जो है दिया है कितना 143, यानी कि x y बराबर के 143 इसने जो है क्या है दिया है। तो उन संख्याओं के वर्गों का हमें योगफल निकालना है। ठीक है जी, इसमें डियर्स हम क्या करेंगे, यहां से जो है x की वैल्यू ले लेंगे, तो x की वैल्यू पर बराबर के 24 माइनस के x, और इसे क्या है हम जो है समीकरण नंबर 1 भी मान लेंगे और इस x का मान जो है इसके गुणनफल में रख देंगे, इसे जो है हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे अपनी सुविधा के लिए। x यानी कि y का मान आएगा ऐसे, y का जो मान है समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। दो में रखने पर दो क्या है एक्स वाई बराबर के 143, तो x की जगह तो x ही रहेगा, y की जगह हमारे पास क्या आएगा 24 माइनस के x बराबर के 143, अंदर गुणा कर लेंगे 24x प्लस के माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर के 143। अब डियर ये क्या हमारा इसे माइनस में है, तो इसे हम ले जाएंगे इस साइड, तो ये क्या बनेगा हमारा प्लस में, और ये इस साइड जाएगा तो ये क्या बनेगा हमारा माइनस में। तो ले चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 24x प्लस के 143, क्योंकि बराबर के 0, क्योंकि इस साइड हम लाए थे तो ये तो ऑलरेडी क्या प्लस में ही था, तो ये बचा। अब डियर्स ये क्या हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो द्विघात समीकरण हमने पहले समझा रखी है कि क्या होती है। द्विघात समीकरण हल करने के लिए डियर्स हम क्या करते हैं, इसका और इसका आपस में सबसे पहले क्या करते हैं गुणा करते हैं, वो भी इसके जो है गुणांक सहित, यानी कि इसका गुणांक 143 है और इसका जो है 1 है, तो क्या बनेगा हमारे पास 1 गुणा के 143। ठीक, दोनों में साइन क्या है प्लस का ही है, तो कोई चेंज नहीं होने वाला, तो क्या बचेगा 143 बनेगा हमारे पास। अब 143 के टुकड़े कर लेंगे, पहला हमने काटा 11 से, ये बनेगा हमारे पास 13 बार, उसके बाद हमारा बनेगा 13, ये हमारे जो है इसके टुकड़े आ गए। अब आगे डियर्स क्या होगा, यानी कि इसका जो है इसके ऐसे टुकड़े ले जाएंगे जिनका योग जो है 24 हो, तो डियर्स क्या है 11 और 13 का योग भी 24 बनता है, तो रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के वो माइनस के 11x
माइनस के 13x प्लस के 143 बराबर के 0। यहाँ ये बना। तो डियर यहां से हम क्या आ जाए इसके x कॉमन ले लेंगे। x माइनस के 11 माइनस के 13। तो x माइनस के 11 क्योंकि ये जब 13 गुणा लेंगे तो ये माइनस अंदर गुणा करेगा बराबर के 0। तो x माइनस के 11 और जी x माइनस के 13। x माइनस 13। तो डियर सब हम क्या करते हैं इसमें हम करते हैं एक बार तो ये x 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर अलग अलग लेते हैं। तो यानी कि x माइनस के यहाँ कर देते हैं x माइनस के 11 बराबर के 0। तो x बराबर के 11। इसी प्रकार से x माइनस के 13 बराबर के 0। तो x बराबर हमारा कितना 13। ठीक। अब डियर सम इसमें क्या होगा इसके मान जो है उठा करके हम समीकरण एक में रख देंगे। कोई से भी होगा क्या ये दोनों प्लस के हैं तो हम दोनों ले सकते हैं। मतलब कहने का ये है अगर 11 लेंगे तो जो है y का मान हमारा 13 आएगा और जी 13 लेंगे तो y का मान जो हमारा क्या है 11 आएगा। तो इसलिए दोनों के मान क्या है इसके ये 11 और 13 ही है। तो जो है वर्गों का योग वर्गों का योग क्या बनेगा हमारे पास 11 का वर्ग प्लस के 13 का वर्ग बराबर के 121 प्लस के 169 169 बराबर के जोड़ देंगे 0 6 2 8 और 1 9 और 1 और 1 2 यानी कि 290। 290 क्या है इसका आंसर है। ये डियर क्या इसका आंसर है। मिटाते हैं डियर्स फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर डियर है हमारा 28। 28 है दो शून्येतर संख्या ऐसी है कि जिनका अंतर उनका योगफल तथा उनका जो है गुणनफल 1 5 36 के अनुपात में है। उन संख्याओं का योगफल हमारा कितना होगा। योगफल ने पूछा है। तो माना संख्या जो क्या है माना संख्या जो है x और y है। तो उसने क्या किया है फिर यानी कि उनका जो है जिनका अंतर उनका योगफल तथा उनका यानी कि अंतर हमारा कितना बनेगा बराबर x माइनस के y। योग हमारा कितना बनेगा x प्लस के y और गुणनफल बराबर हो जाएगा एक्स वाई। फिर वो कह रहे हैं अंतरफल और योगफल यानी कि जो है हम दो स्टेप ऐसे करेंगे। एक बार इसका जो है ये वाला लेंगे फिर ये वाला लेंगे। तो फिर वो कह रहा है अंतरफल और योगफल यानी कि x माइनस के वाई अपॉन एक्स प्लस के वाई बराबर के वो कह रहा है 1:5 यानी कि 1/5 गुणा करने का कैसे गुणा। तो x यानी कि 5x माइनस के 5y बराबर के x प्लस के y बराबर ये इस साइड आएगा तो माइनस जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो क्या है प्लस जाएगा। यानी कि ये माइनस और ये जो है क्या नाम y इधर जाएगा तो ये बनेगा हमारा प्लस। तो क्या बना 4x बराबर के 6y या x बराबर के 6/4 जो है y या हम इसे लिख सकते हैं x बराबर के 3/2 2 से काट देंगे 3 3/2 y
ये बना हमारा। तो इसे क्या हमने समीकरण नंबर 1 लिख दिया। ठीक, अब फिर वो कह रहा है योगफल और अंतरफल का जो है अनुपात है, यानी कि x प्लस के वाई और जे एक्स वाई का जो अनुपात उन्होंने लिखा है वो 5/36 है। ठीक है डियर्स, 5/36 है। 5/36 इसका मान, तो यहाँ जो है इसका जो है एक्स का वैल्यू रख देंगे इसमें समीकरण, इस वाले समीकरण में जो है एक्स का वैल्यू रख देंगे। तो एक्स हमारे पास कितना है 3/2 वाई प्लस के वाई बटे के 3/2 वाई गुणा के वाई बराबर 5/36। सोल्व कर लेंगे। यहां से इसका क्या है हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 3y प्लस के 2y बटे के 2। क्यों एलसीएम लेंगे तो यहाँ इसके लिए 1 मान लेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे, जहां पे जैसा पहले क्या है ठीक बटे के 2, सेम नीचे भी करेंगे। तो ये क्या है गुणा में है, यानी कि 3y² बटे के 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 5y बटे के 3y² बराबर के 5/36। तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 बाई से 1 बाई कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 बाई बचा और 3 से ये जो है कट जाएगा 12 बार, यानी 12×36। क्या बचा 1/बाई बराबर 1/12। अब इसमें फिर क्या चुना कर लेंगे, तो बाई बराबर हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर जो है 12 है, तो बाई बराबर हमारा कितना बचा 12। बाई बराबर हमारा 12 आ गया है। लेकिन डीएस क्या है, बाई का मान हम सभी का नंबर जो है 1 में रखेंगे। बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने के पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण नंबर हमारा 1 में क्या बनाया था, x बराबर के 3/2 बाई x बराबर 3/2 बाई, तो x बराबर हमारा कितना बचा 3/2 बाई, हमारे पास कितना आया है 12। तो ये क्या हो गया हमारा 6। तो x बराबर हमारा कितना बचा 18। ठीक है डियर्स, y बराबर 12 x बराबर 18। तो इसका जो है इसमें बाद में क्या बच्चा है उनका योगफल, इनका योगफल यानी कि एक्स प्लस के वाई बराबर के 12 प्लस के 18 बराबर के 30। तो योगफल कितना बनेगा इनका, वो बनेगा हमारे पास 30, जो ये क्या है इसका जो है आंसर है। ठीक डियर्स, मिटाते हैं और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। 28 भी हो चुका है हमारा, अब है 29। वो कह रहे हैं 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरे का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरे का गुणनफल 56 और तीसरी तथा पहले का जो गुणनफल है वो 48 है। तो तीसरी संख्या में ज्ञात करनी है। माना पहली संख्या, माना पहली बराबर है हमारे पास ए, दूसरी संख्या बराबर बी और जी तीसरी संख्या।
हमारे पास क्या है, सी है। वो कह रहा है पहली और दूसरे का गुणनफल जो है, यानी कि इसका और इसका। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार बराबर ए बी बराबर कितना दिया है इसने, 42 दिया है ना। बयालीस है। और जी इसका और इसका BC, इसका जो उसने क्या दिया है, 56 दिया है। और जी इसका और इसका योग उसने क्या दिया है, यानी कि C गुणा के A बराबर उसने क्या दिया है, योग दिया है उसने कितना, 48 यानी कि 48। लेकिन डेस क्या दिया उसने, ये दिया है। अगर हम डेस क्या करते हैं, A गुणा के B बराबर के 6 गुणा के 7 कर लेते हैं। इसी प्रकार B गुणा के C बराबर के 7 गुणा के 8 कर लेते हैं। और जी C गुणा के A बराबर कितना, यानी कि 8 गुणा के 6 कर लेते हैं। यानी कि हम इसे, तो हम डेट्स देखते हैं कि A का मान यहाँ से जो है 6 आएगा, B का मान यहाँ से जो है 7 आएगा, और C का मान यहाँ से जो है 8 आएगा। तो संख्या हमारी क्या बनी, A B C बराबर के, A बराबर के 6, B बराबर के 7 और C बराबर के 8। ये इसका जो है आंसर है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी ना, तीसरी संख्या, यानी कि तीसरी संख्या बराबर जो है तीसरी संख्या जो है हमारी C, तो C बराबर के 8, ये इसका आंसर है। ठीक डियर्स, हमारा तीसरा यानी कि अंतिम क्वेश्चन, जो क्या है, चार क्रमागत अभाज्य संख्याओं जो कि आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब कि बढ़ता क्रम, यानी कि ABCD, यानी कि जिनने चढ़ना है। 3 का गुणनफल जो है 385 और अंतिम 3 का गुणनफल जो है 101 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, माना 4 अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या जो हमारे पास क्या है, वो है ABCD, A B C और D है। तब डियर जो है, तब जो है वो कह रहा है कि पहली 3 का गुणनफल, यानी कि ABC का जो गुणनफल A गुणा B गुणा के C बराबर के अंदर दिया है 385। इसे हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। और जी BCD, इन 3 का गुणनफल बाद में क्या दिया है, 1001। इसे हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर देते हैं डियर्स। तो 2 क्या है हमारा, BCD बराबर के 1001। पहला क्या है, ABC बटे के 385 है। तो काट देते हैं, B से B C से C, यानी कि BC कट जाएगा। तो क्या बचेगा, D बटे के A बराबर के, यहाँ से हम काटते हैं किससे, 11 से। 11 × 33, 11 × 5 = 55, 4 × 9 = 99, 11 × 11। ठीक, इसके बाद हम काटते हैं किससे,
7 से, तो 7 पंजे के 35 और जी 13 सत्ते 91। तो क्या बनता है हमारे पास 13/5, यानी कि जो संख्या हमने मानी थी ए बी सी डी, इनमें से हमें क्या मिल चुका है, ए का मान आ चुका है 5 और डी का मान आ चुका है हमारे पास क्या है 13। तो डियर्स हम यहाँ कुछ समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या डियर्स वे होती हैं जो केवल एक और अपने आप से कटती हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होती हैं। ठीक है डियर्स, तो अब हम चेक करेंगे डियर्स कि इनमें जो बची हुई अभाज्य संख्या है बीच की वे कौन कौन हो सकती है। यानी कि पहली तो 5 है, आखिरी की जो है 13 है, तो बी नहीं हो सकती क्योंकि, यानी कि 6 नहीं हो सकती। 6 जो है 2 से और 3 से कट रही है। नियम क्या आता है कि एक और अपने आप से कटनी है सिर्फ। तो दूसरी क्या बनेगी 7। फिर 8 नहीं बनने की है क्योंकि ये 8 जो है 2 और 4 से भी कट रही है, तो 8 नहीं बनेगी। 9 भी नहीं बनेगी, 9 भी नहीं बनेगी क्योंकि 9 जो है 3 और अपने आप से 3 से कट रही है। 10 भी नहीं बनेगी, 10 जो है 2 और 5 से कट रही है, तो 11 हमारी बन जाएगी। 11 जो है एक अपने आप से, एक से और अपने आप से कटेगी। तो इस हिसाब से तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है, ये है डी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है डी, और डी बराबर हमें कितना आया था 13। ये क्या इसका जो है आंसर है। ठीक है डियर्स, आज के लिए इतना ही। बाकी कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसके वजह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।